अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीयू कंपेनियन। आज की वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। लेक्चर 1 में हमने कम्युनिकेशन के बुनियादी प्रोसेस को समझा था, जिसमें सेंडर, मैसेज, रिसीवर ये चीज़ें हमने देखी थी। अब लेक्चर 2 में हम इस प्रोसेस के डिफरेंट लेवल्स पर देखेंगे। यानी हम ये देखेंगे कम्युनिकेशन सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होती, बल्कि ये खुद से, एक ग्रुप से और एक पूरी दुनिया से भी हो सकती है। इस लेक्चर का मकसद आपको कम्युनिकेशन की 5 मुख्तलिफ लेवल्स से इंट्रोड्यूस करवाना है। हम हर लेवल को समझेंगे, वो क्या होती है, उसकी आम मिसाल क्या हो सकती है। इस लेक्चर की खास फोकस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटर नहीं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पर होगा, यानी वो कम्युनिकेशन जो हम अपने आप से करते हैं, क्योंकि ये बाकी तमाम लेवल्स की बुनियाद है। तो इसमें टॉपिक 1 में हमारे हैंडआउट में ये देखे कम्युनिकेशन की 5 लेवल्स दी हुई हैं। पहली होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी खुद से बात करना। दूसरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो लोगों के दरमियान बातचीत, ये हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 3 है मेडिटेटेड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी के ज़रिए बातचीत, यानी कि फ़ोन, ईमेल वगैरह से। नंबर 4 है पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन, एक शख्स का ग्रुप से मुखातिब होना, जैसे कि टीचर क्लास से होता है। फिर नंबर 5 पर है मैस कम्युनिकेशन, एक मैसेज को बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंचाना, जैसे टीवी या न्यूज़ वगैरह पे। आज हम सबसे पहले और सबसे बुनियादी लेवल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर डिटेल में बात करेंगे। Interpersonal communication, the process of initiating, receiving and processing messages within oneself. It's the communication that happen inside you. इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यानी विद इन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो गुफ्तगू होती है जो आप अपने अंदर अपने आप से करते हैं। इसमें आप ही सेंडर होते हैं और आप ही रिसीवर होते हैं। एग्जाम्पल है, सुबह उठकर आप सोचते हैं आज क्या पढूं, नाश्ते में क्या खाऊं, यूनिवर्सिटी जाऊं या नहीं। ये सब सवाल जवाब आप अपने दिमाग में चल रहे होते हैं। ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन बाकी तमाम लेवल्स की बुनियाद है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं और वही आप करते हैं। दिस सेल्फ, हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मरकज सेंटर हमारा सेल्फ है, यानी हम अपने आप को कैसे देखते हैं। इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये टोटल इमेज ऑफ हु यू आर। It is complete picture you have of yourself, including your physical, psychological, social, spiritual and intellectual aspect. सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपकी नज़र में आप कौन हैं। यह आपकी पूरी तस्वीर है जो आप अपने बारे में रखते हैं। इस तस्वीर में दो चीज़ें शामिल हैं। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आपके ख्याल में दूसरे लोग यानी कोई भी दोस्त, फैमिली, कोलीग्स आपको कैसे देखते हैं। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट वक्त के साथ बदलता रहता है। जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको फीडबैक यानी उनके रिएक्शंस, उनकी बातों से हम अपने बारे में सीखते हैं और अपनी इस तस्वीर को मॉडिफाई करते हैं। ये प्रोसेस ज़िंदगी भर चलता रहता है। अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला है सेल्फ इमेज, यानी खुद की तस्वीर। द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, द रोल यू प्ले इन लाइफ। ये वो रोल है जो आप अपनी ज़िंदगी में अदा करते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, एक बेटा बेटी हैं, या आप एक दोस्त हैं, एक भाई बहन हैं, या ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। अब रोल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें अचीव्ड रोल्स होते हैं और एस्क्राइब्ड रोल्स होते हैं। अचीव्ड रोल्स वो होते हैं, वो रोल्स जो आपने अपनी मेहनत से हासिल किए होते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, ऑनर स्टूडेंट हैं, टीम कैप्टन हैं। उसके बाद जो एस्क्राइब्ड रोल्स होते हैं, वो रोल्स जो आपको पैदाइश पर मिलते हैं, जैसे कि आप बेटा हैं, भाई हैं, किसी यहाँ एक पाकिस्तानी हैं। उसके बाद इसमें एक हम हर रोल में मुख्तलिफ तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। आप अपने दोस्त से जिस तरह बात करते हैं वैसे अपने टीचर से नहीं करते। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, द evaluative part of your self concept, how you feel about yourself in the roles you play। ये आपके सेल्फ इमेज की एवेल्युएशन है। आप अपने रोल्स में खुद को कैसा परफॉर्म करते हुए देखते हैं। आप एक अच्छे दोस्त हैं, बुरे हैं, एक कामयाब स्टूडेंट हैं या नाकाम हैं, ये अच्छा है या बुरा है, एक लेबल लगाना सेल्फ स्टीम है। हमारी सेल्फ स्टीम दूसरों का फीडबैक से बहुत अफेक्ट होती है।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी सोचने के अंदाज को 4 अहम चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि सोचने का नज़रिया। फिर होती है क्रिएटिविटी, सेल्फ टॉक, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। तो हम देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। द वे यू व्यू योर वर्ल्ड बेस्ड ऑन योर बिलीव्स, वैल्यूज, एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। ये आपका दुनिया को देखने का चश्मा है। हर शख्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है क्योंकि उसके तजर्बात यानी एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और कल्चर अलग होते हैं। आप इस चश्मे से मैसेज को इनकोड यानी भेजने के लिए तैयार और डिकोड यानी समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके बचपन में किसी कुत्ते से बुरा तजर्बा हो तो अब आप हर कुत्ते को खतरा समझेंगे। ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक अच्छा कम्युनिकेटर आप अपने ऑडियंस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, the ability to visualize something in an innovative, new or unique way। क्रिएटिविटी का मतलब होता है चीज़ों को नए या अलग अंदाज से सोचना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत मदद करता है। जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो मैसेज के नए तरीकों से भेज और समझ सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ टॉक, द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू योर सेल्फ और समवन एल्स इन योर माइंड। ये वो गुफ्तगू है जो आप अपने दिमाग में करते हैं। अक्सर लोग इसे डिस्कस नहीं करते क्योंकि खुद से बात करने वाले को पागल समझा जाता है, लेकिन ये एक नॉर्मल और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एक प्रेजेंटेशन से पहले आप अपने दिमाग में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप इमेजिन करते हैं कि आप स्टेज पर खड़े हैं, ऑडियंस आपको सुन रही है और आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। ये सेल्फ टॉक आपकी एंग्जाइटी कम करने के में मदद करता है। फिर आता है हमारा रिस्क टेकिंग बिहेवियर, योर willingness to engage in communication that might lead to rejection or threaten your self concept। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं एक रिस्क होता है कि लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, हमसे डिसएग्री करेंगे या हमें गलत समझेंगे। आप कितना रिस्क लेते हैं ये आपके पिछले तजर्बात पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल है, क्लास में सवाल पूछा, एक कम्युनिकेशन रिस्क है। पिछली बार सवाल पूछने पर टीचर ने आपकी तारीफ की थी तो आप दोबारा भी रिस्क लेंगे। अगर आपको डांट पड़ी थी तो शायद आप अगली बार सवाल पूछने से डरेंगे। ग्रोथ के लिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना ज़रूरी है। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। हम इसको जल्दी से समराइज करते हैं। इस लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन की 5 लेवल्स पढ़ी, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मेडिटेटेड, पर्सन टू ग्रुप और मैस। हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी खुद से बातचीत पर डिटेल में बात की। ये हमारी सोच और फैसलों की बुनियाद है। इसका मरकज़ हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी हम कौन हैं, जिसके 2 हिस्से हैं, सेल्फ इमेज हमारे रोल्स और सेल्फ स्टीम उन रोल्स में हम कैसे हैं। आखिर में हमने 4 फैक्टर्स देखे जो हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को शेप करते हैं, जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्रिएटिविटी, सेल्फ टॉक एंड रिस्क टेकिंग था। तो अभी आपके लिए जाते हुए एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी सेल्फ टॉक या इमेजिन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है किसी मुश्किल सिचुएशन से पहले? अगर हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।